खुद को पुलिस से बचाने के लिए पुजारिनी तानेगी बेचारे पोल्टू की कनपटी पर बंदूक और करेगी भागने की कोशिश। पर क्या पुजारिनी ऐसा करने में कामयाब हो पाएगी? जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जहां आहाना के चेहरे पर सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि एक गहरा खौफ भी साफ दिखाई दे रहा होता है। ऑफिस के कैबिन में सन्नाटा छाया होता है। गांगुली सर अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। गांगुली सर गंभीर लहजे में, आहाना अब और इंतजार नहीं, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए अभी। आहाना का दिल जोर से धड़क उठता है। आहाना घबराई हुई, सर अगर वो सच में वहीं निकली तो सबसे पहले मेरे घर पर बिजली गिरेगी, पोल्टू ठाकुर जी सब बर्बाद हो जाएंगे। गांगुली सर, सच छुपाने से ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर वो लड़की दुश्मन देश के लिए काम कर रही हैं तो हर सेकंड कीमती है। आहाना कुछ पल चुप रहती है, फिर गहरी सांस लेकर बोलती है, आहाना चलिए सर, जो होगा देखा जाएगा। उधर पुलिस स्टेशन में माहौल तनावपूर्ण होता है। आहाना और गांगुली सर सामने बैठकर पूरी कहानी पुलिस ऑफिसर को बता देते हैं। कंप्यूटर का झूठ, भोजपुरी बोलना, हार्ड ड्राइव, अनजान आदमी, धमकी। पुलिस ऑफिसर की आंखें तेजी से चमक उठती हैं। पुलिस ऑफिसर, अगर ये सब सच है तो ये लड़की वही हो सकती है जिसे हम महीनों से ढूंढ रहे हैं। आहाना का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। आहाना, सर मतलब खतरा मेरे घर में है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, हाँ, और हो सकता है उसके पास बंदूक भी हो। आहाना एक झटके में कुर्सी से खड़ी हो जाती है। आहाना, बंदूक सर, अगर पोल्टू के साथ कुछ हो गया तो? पुलिस ऑफिसर तुरंत खड़ा होता है और बोला, एक टीम अभी तुम्हारे घर भेजते हैं, लेकिन संभल कर, ऐसे लोग कोने में फंसने पर जान ले सकते हैं। उधर बड़े घर में महाबवाल मचा होता है। पोल्टू गुस्से और टेंशन में इधर उधर घूम रहा होता है। पोल्टू तीनों बहुओं से बोलता है, तुम लोग बस बातें बनाना जानते हो, मेरी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठाना बंद करो। दुर्गा देवी ताना मारते हुए, अरे वाह, सुहाग रात के अगले दिन गायब हो जाए और हम सवाल भी ना पूछें। बड़ी बहू हंसते हुए, लगता है देवर जी आपकी तो लॉटरी लग गई। ठाकुर जी गुस्से से बोल पड़ते हैं, बस जब तक पुजारिनी खुद जवाब न दे कोई और एक शब्द नहीं बोलेगा। तभी दरवाज़ा जोर से खुलता है। पुजारिनी घर में घुसती है, चेहरा अकड़ा हुआ, आंखों में गुस्सा। पोल्टू बोला, तुम कहाँ चली गई थी? फ़ोन बंद, घर वालों को टेंशन। पुजारिनी का मूड एकदम बदल जाता है। वह चिढ़कर बोलती है, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो हर काम बताकर करूँ। मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर गई थी। पूरा घर शौक में। दुर्गा देवी और बहुएं पोल्टू और ठाकुर जी का चेहरा देखकर हंसने लगती हैं। तभी गेट के बाहर पुलिस की सायरन बजती है और उसी वक्त आहाना और गांगुली सर पुलिस के साथ घर में एंट्री लेते हैं। पुलिस ऑफिसर जैसे ही पुजारिनी को देखता है, एक सेकंड भी नहीं लगता। पुलिस ऑफिसर तेज आवाज़ में, ये वही है नंदिनी रॉय। पूरा घर हिल जाता है। ठाकुर जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? पुलिस ऑफिसर, इस लड़की का असली नाम नंदिनी रॉय है, ये एक इंटरनेशनल स्पाई है। पोल्टू कांपते हुए, ये झूठ है, मेरी पुजारिनी ऐसी नहीं हो सकती। पुलिस आगे बढ़ती है लेकिन अचानक पुजारिनी पल भर में बंदूक निकालकर पोल्टू की कनपटी पर रख देती है। पोल्टू की हवा टाइट हो जाती है। पोल्टू कांपते हुए, मुझे मत मारना, मेरा क्या कसूर है? पुजारिनी की आंखों में अब कोई भोलेपन की झलक नहीं होती, सिर्फ खौफ और खतरनाक हंसी। पुजारिनी चिल्लाकर, कोई आगे आया तो ये पोल्टू जिंदा नहीं बचेगा। पूरा घर फ्रीज हो जाता है। पुलिस पीछे हट जाती है। आहाना आंसुओं के साथ, पुजारिनी बस करो, सब खत्म हो चुका है। पुजारिनी मौका देखकर पोल्टू को धक्का देती है और भागने की कोशिश करती है। बैंग, पुलिस उसके पैर में गोली मार देती है। पुजारिनी गिर पड़ती है, बंदूक छूट जाती है और तुरंत हथकड़ी लग जाती है। पोल्टू जमीन पर बैठ जाता है, पूरी तरह टूट चुका होता है। पोल्टू रोते हुए, मेरे साथ सब झूठ था। ठाकुर जी की आंखें भर आती हैं। ठाकुर जी, हम इसे बहू समझ बैठे। पुजारिनी को पुलिस ले जा रही होती है, लेकिन जाते जाते वो आहाना को देखती है। आहाना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। आहाना मन ही मन, सच चाहे जितना भी छुपा लो, एक दिन सामने आ ही जाता है। क्लिप हैंगर। पर दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या नंदिनी रॉय पूरा स्पाई नेटवर्क उगल देगी? क्या पोल्टू इस धोखे से कभी उभर पाएगा? क्या आहाना के लिए अब खतरा पूरी तरह खत्म हुआ? अगला एपिसोड होगा सबसे बड़ा धमाका। सिर्फ लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मिलता है हर राज के पीछे का असली सच।